हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले हैं हिंदी पे सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय, वो भी एकदम ट्रिक से बना बना के। ठीक है, कैसे आप बना बना के लिख सकते हो और बोर्ड की कॉपी पे देख सकते हो। बोर्ड की कॉपी हमने ली है। अगर बोर्ड की कॉपी पे आप जिस ट्रिक से आज बताते हैं इस ट्रिक से लिखोगे तो भैया एग्जामिनर आपको पूरे पूरे नंबर देगा। मेन तरीका होता है लिखने का, याद चाहे जितना कर लो, लिख लिया अच्छे से तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे आज हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय भी। साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है ना, तो दोनों को देखेंगे एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, बट ट्रिक को आपको समझना और बना बना के याद करना है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, हमें देखो लिखना है हरिशंकर परसाई जी का। जिस ट्रिक से इसको बताएंगे आप इस तरह से किसी भी लेखक या कवि का लिख सकते हो। तो देखो, जीवन परिचय लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये करना है। देखो, जैसे आपने इतना तो जान गए, बोर्ड कॉपी पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखी जाती है। जो प्रश्नोत्तर संख्या पे आपको जीवन परिचय पूछा गया वो प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, 3 का 4 का जो भी हो आप डाल देना। फिर हेडिंग पड़ेगी जीवन परिचय की हरिशंकर परसाई, यहाँ पे जीवन परिचय की हेडिंग। उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ इनके पॉइंट लिखने हैं जो मेन है, जैसे कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, जन्म स्थान क्या, अगर माता पिता का नाम दिया हो तो वो लिख दो, या इनके बारे में कुछ जो मेन चीज़ें हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्योंकि इतना लिख दोगे यार तो एग्जामिनर देखते ही पूरा नंबर देगा। क्योंकि यार देखो, इतनी बड़ी ये थ्योरी मान लो लिखी है, इस थ्योरी को थोड़ी नहीं उसके पास पढ़ने का टाइम होता, वो मेन इतना देखता है। ठीक है, इतना देखता है, इतना आप याद कर लो और पूरा बना के अपने हिसाब से लिख दो। ठीक है, तो देखो कैसे आप जैसे हरिशंकर परसाई जी हैं तो इनका सबसे पहले आपको जन्म पता होना चाहिए। हरिशंकर परसाई जी का जन्म है सन 1924 ईस्वी। ठीक है, कब हुआ था? सन 1924 ईस्वी। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1995 ईस्वी को। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? सन 1995 ईस्वी को। फिर बात करें हरिशंकर परसाई जी का जन्म स्थान क्या है, तो वो है जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। ठीक है, आप देखो इनका जो माता पिता का नाम है वो तो हमें दिया नहीं गया था। ठीक है, तो उसके लिए आप इनके जब माता पिता का नाम नहीं पता तो इनके बारे में कुछ और चीजें आप लिख सकते हो। जैसे इन्होंने संपादन किस पत्रिका का किया है? वसुधा मासिक पत्रिका का। ठीक है, इन्होंने संपादन किसका किया? वसुधा मासिक पत्रिका का। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी लिख सकते हो, जैसे उनके दिन फिरे पहली रचना है, फिर रानी नागफनी की कहानी है, फिर है सदाचार का ताबीर आदि। ठीक है, और भी रचनाएं आप लिख सकते हो जितनी लिखना चाहो। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप लिख देते हो, देखो जैसे एग्जामिनर, आप खुद सोचो, अगर एग्जामिनर कॉपी चेक करे केवल इतना देख लेगा तो उसको खुद लगेगा कि हाँ भैया इसने पूरा इसमें सही लिखा है। यहाँ गलत कर दिया तो वैसे भी आपका पूरा गलत ही है। ठीक है, इतना बस सही होना चाहिए और यहाँ अपने हिसाब से बना के लिखना है। बस आपको समझना ये नहीं कि इधर उधर का लिख दो, इन्हीं के बारे में लिखना बना बना के। आप पूरा सीखोगे तब पता चलेगा। ठीक है, इतना लिख दिया पहले, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, संपादन, प्रमुख रचनाएं। आप कैसे करना है आपको देखो, अब आपको यहीं से बनाना है कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी को जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था, या हरिशंकर परसाई जी का जन्म जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में सन 1924 ईस्वी को हुआ था। देखो ध्यान से समझो, यहीं से बना सकते हो। हरिशंकर परसाई जी का जन्म जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश को सन 1924 ईस्वी में हुआ था। देख सकते हो, हमने पहली लाइन यही लिखी है, हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक स्थान पर सन 1924 ईस्वी को हुआ था। क्या लिखा यहीं से देख लो, हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी को जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। या यहाँ से जन्म स्थान से उठा लो कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में सन 1924 ईस्वी को हुआ था। देख सकते हो पहली लाइन यहाँ तक वही लिखी हुई है। ठीक है, इस टाइप से बनाया जाता है। फिर क्या करो, फिर इनके बारे में कुछ शिक्षा लिख दो कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से और किस टाइप से प्रयोग की। ठीक है, आप इनकी शिक्षा के बारे में लिख देते तो हमने लिखा आरंभ से लेकर स्नातक स्तर तक की इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। ये भी आप बना के लिख सकते हो। देखो क्या कहा, आरंभ से लेकर, मतलब जब इनका एडमिशन हुआ शुरुआती शिक्षा से लेकर स्नातक स्तर, स्नातक का क्या मतलब होता है? ग्रेजुएशन तक की। ठीक है, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा की कहाँ हुई? मध्य प्रदेश में। जब जन्म हुआ तो मध्य प्रदेश में तो हुई होगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से बना के लिख देना है, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश, होशंगाबाद, जमानी, तो वही इनकी शिक्षा भी होगी। तो हमने लिखा आरंभ से लेकर स्नातक स्तर अर्थात ग्रेजुएशन लेवल तक की इनकी जो शिक्षा हुई वो कहाँ हुई? मध्य प्रदेश में हुई। इतना तो लिख लोगे आसानी से। फिर लिखना है नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये थोड़ा आपको इनके बारे में जानना होगा कि नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। क्या किया? एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर लिखना है परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया, मतलब ये कुछ दिन तक टीचर भी रहे। ठीक है, परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया तथा साथ साथ साहित्य सृजन भी किया। साहित्य सृजन का क्या मतलब है? साहित्य की रचनाएं भी करते रहे। नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जानकर इन्होंने
नौकरी को छोड़ दिया और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन में जुड़ गए। पहले कहा गया परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया, अर्थात टीचर भी रहे, और साहित्य रचनाएं, साहित्य सृजन का मतलब है साहित्य रचनाएं भी करते रहे। लेकिन ये अध्यापन की नौकरी जो है इनको मतलब ये आपका साहित्य रचनाओं में बाधक बनी कि मतलब ये साहित्य रचनाएं भी करते थे, नौकरी भी करते थे, तो उसमें साहित्य सृजन सही से नहीं कर पाते थे, जिस कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो वही कहा गया नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जानकर इन्होंने उसे छोड़ दिया और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन अर्थात साहित्य रचनाएं करने लगे। फिर देखो ये जो वसुधा मासिक पत्रिका इन्होंने संपादन किया, यहाँ पे लिख सकते हो, इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्य मासिक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, हमने लिख दिया सिंपल, इन्होंने जबलपुर से वसुधा मासिक पत्रिका या वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे बंद करना पड़ा। मतलब इस पत्रिका का प्रकाशन करते थे लेकिन इसमें घाटा आ गया, जिसके कारण उसे बंद करना पड़ा। ठीक है, कहा गया परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे बंद करना पड़ा। फिर लिखा गया इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती थी। कुछ उस समय के जो पत्रिकाएं थी जैसे साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं संपादित होती रही। फिर लिख देना लास्ट में इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी को कहाँ हुई थी, जबलपुर में हुई थी। ठीक है, तो लिख दिया 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहावसान हुआ था। ये है जीवन परिचय। अभी ये भी बताएंगे साहित्यिक परिचय भी। ठीक है, तो पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं पहले कैसे बनाया। आपने लिखा हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी को जमानी होशंगाबाद में हुआ था। हमने देखो वही लिखा हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला है, जमानी स्थान है। ध्यान समझो, मध्य प्रदेश तो राज्य हो गया, होशंगाबाद जिला हो गया और जमानी क्या है, गांव का नाम है। तो वही लिखा गया मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक स्थान पर सन 1924 ईस्वी को हुआ था। आरंभ से लेकर ग्रेजुएशन लेवल अर्थात स्नातक स्तर तक की इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। फिर लिखा गया नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया अर्थात टीचर रहे, साथ साथ साहित्य सृजन अर्थात साहित्य रचनाएं भी की। नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जानकर इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्य मासिक पत्रिका का संपादन किया। यहाँ लिखा था ना वसुधा मासिक पत्रिका, संपादन या प्रकाशन आरंभ किया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे बंद करना पड़ा। इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही। फिर लिख देना 10 अगस्त 1995 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। ठीक है, 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहावसान हो गया। तो ये है जीवन परिचय। आप बात करें इनका साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है। ठीक है, आप देखो साहित्यिक परिचय में क्या क्या लिखना है। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है जैसे हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक। देखो साहित्यिक परिचय में ये लिखा जाता है कि इनका साहित्य में क्या स्थान था, हिंदी साहित्य में क्या स्थान था। तो वही लिखा हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। क्या थे, व्यंग्यकार थे। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं। ठीक है, वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को पहला विधा का दर्जा दिलाया। ठीक है, मतलब व्यंग्य जो थी पहले विधा नहीं थी। ये आपका जो हरिशंकर परसाई जी हैं ये पहले रचनाकार हैं हिंदी के जिन्होंने व्यंग्य को एक विधा का दर्जा दिलाया और उसके हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। और इनकी शैली का प्राण व्यंग्य और विनोद है। मतलब ये किस भाषा में शैली करते थे, व्यंग्य और विनोद में। ठीक है, व्यंग्य और विनोद इनकी रचनाओं में रहता था। तो ये चीज़ है इनका साहित्यिक परिचय कि हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसके हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। इनकी शैली का प्राण व्यंग्य और विनोद है। तो ये साहित्यिक परिचय था। जीवन परिचय भी आपने देखा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो। ठीक है, तो भैया अगर इस टाइप से आप लिखते हो, देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। इस टाइप से लिखोगे तो पूरे नंबर एग्जामिनर देगा। ठीक है, बस इसी टाइप से पहले यहाँ पे मेन चीज़ लिख देना, फिर अपने हिसाब से देखो एक दो बार जब पढ़ोगे ना तो खुद आपको ये एकदम बना के अपने हिसाब से खुद लिख लोगे। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। डिस्क्रिप्शन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, उस पर जाके और भी कवि और लेखकों के जीवन परिचय देख सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।